ये छात्रों, आज हम लोग सिंचाई अध्याय के अंतर्गत फसल की सिंचाई आवश्यकता, फसल की जलमान अथवा जल क्षमता, जलमान अथवा जल क्षमता के प्रकार, जल क्षमता अथवा जलमान को प्रभावित करने वाले कारकों आदि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सिंचाई आवश्यकता। फसल की सिंचाई आवश्यकता फसल की जलमान की वह मात्रा है जिसकी पूर्ति हम वर्षा के अतिरिक्त कृत्रिम साधनों के द्वारा करते हैं, अर्थात इरिगेशन रिक्वायरमेंट बराबर फसल की जलमांग माइनस प्रभावी वर्षा। जलमान अथवा जल क्षमता, ड्यूटी ऑफ वाटर, एक क्यूबिक यानी घन मीटर प्रति सेकेंड की गति से किसी निश्चित अवधि तक किसी निश्चित साधन द्वारा निरंतर बहने वाले जल से जितने हेक्टेयर फसल पककर तैयार हो जाती है वह जलमान अथवा जल क्षमता कहलाती है। इस प्रकार जलमान पानी मापने की इकाई न होकर एक माप है जिसके द्वारा हम यह निर्णय करते हैं कि हम किसी निश्चित साधन के द्वारा अपने प्रक्षेत्र के कितने क्षेत्रफल में सिंचाई करने के लिए उस साधन पर हम निर्भर रह सकते हैं। जलमान अथवा जल क्षमता के प्रकार। जलमान अथवा जल क्षमता दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक जल क्षमता या जलमान, दूसरा कुल जल क्षमता या जलमान। कुल जल क्षमता एक क्यूबिक की गति से किसी निश्चित अवधि तक निरंतर बहने वाले जल से जितने हेक्टेयर फसल पककर तैयार हो जाती है उसको हम उस फसल की जलमांग अथवा जल क्षमता कहते हैं। इस जलमांग में विभिन्न प्रकार से नष्ट हुआ जल, चाहे वह वाष्पन के द्वारा नष्ट हुआ जल, चाहे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नष्ट हुआ, चाहे सीपेज या लीचिंग के द्वारा नष्ट हुआ भी जल भी सम्मिलित होता है। दूसरा है वास्तविक जल क्षमता यानी नेट ड्यूटी ऑफ वाटर। साधन से प्रसावित जल का 100% फसलों के उपयोग में नहीं आ पाता है, उसका कुछ न कुछ भाग विभिन्न कारणों से नष्ट हो जाता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 5 से 20% तक जल विभिन्न कारणों से नष्ट हो जाता है। तो जलमान अथवा जल क्षमता का उस साधन से जितना जल निकलता है उस जल का जितनी मात्रा फसलों के वास्तविक उपयोग में आता है उस जल की मात्रा ही उस वास्तविक जल क्षमता या जलमान कहलाती है। जलमान अथवा जल क्षमता मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करती है। पहला समय की अवधि और दूसरा है पानी का आयतन। समय की अवधि अर्थात कितने समय तक सिंचाई किया जाता है। दूसरा है पानी का आयतन घन मीटर में जो 1 हेक्टेयर फसल को पकाने के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार जलमान यानी ड्यूटी ऑफ वाटर बराबर होता है बेस बट्टे पानी का आयतन इंटू 8.64। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर अर्थात 1 हेक्टेयर खेत में 1 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करने के लिए जितनी पानी की आवश्यकता होती है उस पानी की मात्रा 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर कहलाती है और यह पानी की मात्रा 1 लाख लीटर तक होती है। ड्यूटी ऑफ वाटर को एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। 4 महीने के आधार पर 25 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी के आयतन से कितने हेक्टेयर फसल को हम सिंचित कर सकते हैं यदि पानी का बहाव 1 क्यूबिक है। अब इसकी गणना कैसे करेंगे? D बराबर B बट्टे V इंटू 8.64। इतना हेक्टेयर फसल की हम उस साधन से सिंचाई कर सकते हैं। इसके लिए D हमको ज्ञात करना है यानी ड्यूटी ऑफ वाटर यानी यह हेक्टेयर में हमको ज्ञात करना है और B बेस कितना है तो 4 महीना है और हमको ये जो B आता है वह दिनों में होता है तो इसको दिन में ज्ञात करने के लिए हम महीने को दिन में बदल देते हैं यानी 4 गुणे 30 बराबर 120 दिन बटे भी पानी का आयतन। पानी का आयतन मतलब 25 हेक्टेयर सेंटीमीटर का रहा है यानी कि उस खेत में हमको 25 सेंटीमीटर पानी देना है। तो सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदल लेते हैं तो होता है 0.25 मीटर। अब इंटू 8.64। इस तरह D बराबर 4 गुणे 30 गुणे 8.64 बटे 0.25। इस तरह हम कैलकुलेशन करते हैं तो आता है 4147.2 हेक्टेयर अर्थात 4142 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई हम उस साधन से कर सकते हैं। इसके बाद आता है जलमान पर प्रभाव डालने वाले कारक। जलमान पर बहुत से कारक प्रभाव डालते हैं।
जैसे कृषि की विधि, भूमि की भली प्रकार से जुताई करने तथा उसमें आवश्यक मात्रा में जैव पदार्थ डालने से यानी जैविक पदार्थ डाल देने से पानी की अपेक्षाकृत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, अतः जलमान अधिक होता है। दूसरा है सिंचाई की विधि। जिन स्थानों में बारहमासी सिंचाई होती है वहां जलमान अधिक होती है, क्योंकि बारहमासी सिंचाई होने पर भूमि के धरातल पर नमी बनी रहती है और कम पानी में ही हम अधिक फसलों की सिंचाई कर सकते हैं, यानी अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई कर सकते हैं। इस प्रकार प्रति सिंचाई पानी की मात्रा की कम आवश्यकता होती है। तीसरा है सिंचाई करने की विधि। सिंचाई करने की विधि भी जलमान अथवा जल क्षमता को प्रभावित करती है। सिंचाई करने की द्रोण विधि में सिंचाई की कुंड विधि अथवा छिड़काव विधि की अपेक्षा पानी अधिक लगता है, अतः कुंड अथवा छिड़काव विधि द्वारा सिंचाई करने पर जलमान अधिक होती है। चौथा है भूमि की किस्म। हल्की भूमियों में प्रति हेक्टेयर अधिक पानी की आवश्यकता होती है, वहीं चिकनी मिट्टियों में तो दोमट भूमियों में जिसमें जीवांश पदार्थ होता है उसमें नमी अपेक्षाकृत अधिक समय तक बनी रहती है। ऐसे खेतों में हमको सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, अर्थात उनकी जलमान अधिक होती है। यानी भारी भूमियों का, उपजाऊ भूमियों का जलमान अधिक होता है और बलुई भूमियों का या हल्की भूमियों का जलमान कम होता है। भूमि की जुताई इत्यादि का समय और संख्या। भूमि की समय से जुताई और निराई गुड़ाई करते रहने पर खरपतवार उसमें से हमेशा निकलते रहते हैं, यानी खरपतवार नियंत्रित होते रहते हैं। इस प्रकार उस भूमि में कम जल का ह्रास होता है, यानी उसमें नमी बनी रहती है। इस तरह उस खेत का जलमान बढ़ जाता है। उसके बाद जलवायु की दशा, वायु की आर्द्रता, वायु की गति, वर्षा की मात्रा तथा उसका वितरण, सभी ऐसी बातें हैं जिसका जलमान पर प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में बोई गई फसलों का जलमान अधिक घट जाता है, जबकि बरसात ऋतु में या रबी के ऋतु में बोई गई फसलों का जलमान बढ़ जाता है। कर का निर्धारण। जब सिंचाई के कर का निर्धारण पानी की मात्रा पर होता है तो तब उस साधन का जलमान बढ़ जाता है, और जब सिंचाई का निर्धारण प्रति सिंचाई पे होता है तब उस जल का जलमान कम हो जाता है। अर्थात अगर हम नहरों से सिंचाई करते हैं तो उसमें हमको जो सिंचाई का व्यय है उसको प्रति सिंचाई या वार्षिक स्तर पर हमको उसका कर देना पड़ता है। इसलिए किसान लापरवाही पूर्वक अधिक जल खेतों में डालते हैं, जिस तरह उस अधिक जल से कम क्षेत्रफल में सिंचाई होती है, यानी उसका जलमान बढ़ जाता है। अगर वही पानी का कर का निर्धारण घंटा पर हो या उस पर सिंचाई की मात्रा पर हो कि प्रति लीटर पानी पर इतना व्यय होगा, तब हम उस जल की जलमान बढ़ जाती है। यानी हम किसान प्रयास करता है कि कम से कम जल में हम अधिक से अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई कर सके। तो कर का निर्धारण भी जलमान या जल क्षमता को प्रभावित करता है। नहर की दशा। जब नहर का बहाव तेज होता है तो जलमान बढ़ जाता है। भूमि का ढाल भूमि में पानी शीघ्रता से बहकर नष्ट हो जाता है, अतः इसमें नमी संचित नहीं रह पाती है, अतः फसलों को जल्दी जल्दी सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। फसलों की किस्म का भी जलमान पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विभिन्न फसलों का अलग अलग जलमान होता है। विभिन्न फसलों की जलमान एक सी नहीं होती है, अतः उसका जलमान भी एक समान नहीं होता है। स्पष्ट है कि गन्ने को गेहूं की अपेक्षा अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, अतः गन्ने की फसल उगाने पर उस खेत का जलमान घट जाता है और गेहूं का जलमान बढ़ जाता है। पानी का उपयोग करने वाले की चतुराई। अगर कुशल श्रमिक है तो यह पानी को कम से कम पानी में अधिक से अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई कर लेता है। अगर वही अकुशल श्रमिक है तो अधिक पानी से भी कम क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाता है। इस तरह ये विभिन्न कारण हैं जो जलमान अथवा जल क्षमता को प्रभावित करते हैं।